वेलकम बैक। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ शादी के मेकअप और ड्रेसेस के हवाले से बात कर लेते हैं। शादी का नाम सुनते ही दुल्हन का मेकअप और उसका ड्रेस सबकी तवज्जो का मरकज बन जाता है, क्योंकि आज की दुल्हन सिर्फ तैयार होना नहीं चाहती बल्कि यादगार भी नजर आना चाहती है। और जहां एक तरफ कुछ दुल्हनें अब भी भारी भरकम और रिवायती लिबास को पसंद करती हैं, वहीं दूसरी जानिब हल्के रंग, पेस्टल शेड्स और सादा मगर एलिगेंट डिजाइन्स भी ट्रेंड में हैं। और कहीं सॉफ्ट ग्लैम मेकअप का जादू तो कहीं हल्के रंगों और ड्रेसेस का चर्चा, खास तौर पे वलीमा दुल्हन का लुक अब हद से ज़्यादा मेकअप की बजाय फ्रेश, ग्लोइंग और एलिगेंट रखा जा रहा है, ताकि खूबसूरती बनावटी नहीं बल्कि नेचुरल लगे। इन्हीं दिलचस्प और बदलते ट्रेंड्स पर बात करने के लिए हम फैशन डिज़ाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से आज जानेंगे कि आखिर क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और शादियों में वाकई कोई मज़ेदार ट्रेंड्स चल भी रहे हैं या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा और आमिना नईम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम टू जागो लाहौर। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा, सबसे अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले आमना, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आजकल कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं ब्राइड्स को लेके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली आजकल ब्राइड्स को लेके डिफरेंट टाइप्स के ट्रेंड्स चल रहे हैं, जिसमें कि ट्रेडिशनल भी चल रहा है बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल इफ़ इट्स बारात, तो उसके लिए जो पहले चीज़ें होती थी वो वापस आ रही हैं। फॉर एग्जांपल किरण एंड द ट्रेडिशनल जरदोजी वर्क ऑफ कोरा एंड दबका, दैट्स आल्सो कमिंग बैक, जो पहले नहीं एग्जिस्ट, मतलब इन बिटवीन वो आउट ऑफ फैशन था। उसके अलावा अगर हम वलीमे की बात करें या इवन बारात की, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न का फ्यूजन बहुत ज़्यादा चल रहा है कि कट्स मोस्टली वेस्टर्न भी हो रहे हैं और उसके ऊपर काम जो है, जो हमारा ट्रेडिशनल वर्क है, एम्बेलिशमेंट्स वैसी हो रही हैं। तो इस तरह से जो ट्रेंड्स हैं वो वेरी कर रहे हैं, इनोवेशन आ रही है। एक ट्रेडिशनल ब्राइडल पहनने की बजाय ब्राइड्स इस तरह के ब्राइडल्स पहन रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, जो कि चंद साल पहलों तक नहीं होते थे। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा आयशा, आपकी जानिब आऊँगी। सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल जो ब्राइडल मेकअप है उसमें सबसे ज़्यादा कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं और साथ साथ हमें करके भी दिखाएं। जी, ये देखिए, ये हमारी ब्राइड है और इन्होंने हमारा ड्रेस पहना हुआ है एंड एज यू कैन सी वी आर गोइंग टू प्रिपेयर वलीमा ब्राइड को हमारी है तैयार करने की कोशिश। वलीमा पे आपको पता है लाइट मेकअप चलता है, पिंक्स की तरफ ज़्यादा है ट्रेंड, पिंक एंड ग्लॉसी मेकअप, तो वही नेचुरल की तरफ रह के पिंक एंड ग्लॉसी टच दे के वी आर गोइंग टू मेक अ ब्राइड। ऑलराइट, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू प्रिपेयर द स्किन। उसमें आपको बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना है फॉर वट एवर, एंड देन देयर आर सम आइटम्स, प्राइमर, जो आप अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप आपने लगाना है। अगर स्किन ड्राई है तो उसके अकॉर्डिंगली, अगर ऑयली है तो उसके अकॉर्डिंगली। तो स्किन प्रिपरेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फाउंडेशन। ऑलराइट आयशा, स्टार्ट करें और तब तक मैं अपनी डिज़ाइनर से भी बातें करूंगी। अच्छा, ये बताएं कि कुछ आजकल जो हमारी ब्राइड्स हैं उनको हैवी ड्रेसेस नहीं पसंद, लेकिन कुछ है वो अपनी नानी दादी का जोड़ा निकालते हैं और बड़ी प्राउडली उसको कैरी करती हैं, बहुत प्यारी लगती है। और मैंने भी सोचा हुआ मेरी अम्मा का लहंगा बहुत प्यारा है, उसको थोड़ा सा ना मिक्स एंड मैच मज़ेदार सा ट्रेंड दे के ना पहन लूंगी जब कभी बारी आई। तो बताएं इस हवाले से कि कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो आपने जो ये बात की है, ये बहुत ही एक चीज़ है जो आजकल इन है और आई थिंक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो हमारी अम्मी दादी या उनके लहंगे थे उनके ऊपर जिसको कहते हैं सुच्चा काम होता था, जो कि एक्चुअल गोल्ड का खराब नहीं हुआ, काला नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया पड़ा हुआ है। बिल्कुल, और वो नहीं खराब होता क्योंकि उसके ऊपर जो काम के लिए मटेरियल्स यूज़ होते थे ना, उस पर सोने का पानी चढ़ा होता था। तो बैक देन लोग उसको जाके सेल भी कर लेते थे एट टाइम्स। तो अभी वो मटेरियल्स हमें उस तरह से अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल रहे। तो जो उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क थी और तब का जो काम था, सैडली हम लोगों ने बहुत प्रोग्रेस की है, लेकिन मटेरियल्स वाइज वी डोंट हैव दोज मटेरियल्स एनी मोर। तो वो आपकी वाली बात इज़ रियली ट्रू कि जिनके पास भी वो अवेलेबल हैं वो उसको रिन्यू कर सकते हैं, उसको ट्रेंडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लहंगा वो वाला लेके उसके साथ आप चोली नहीं बनवा लें जो कि ट्रेंडी कट की हो और उसके ऊपर उसके साथ कोऑर्डिनेटेड वर्क हो, एंड देन दुपट्टा भी आप सेम यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपने कॉन्ट्रास्ट में जाना है, फॉर एग्जांपल अगर आपका है बारात का, इफ़ इट्स रेड यू कैन गो इन कॉन्ट्रास्ट विद गोल्ड और वाइस वर्सा। अगर गोल्ड में है तो थोड़ा सा मरूनिश कॉन्ट्रास्ट करके।
तो आप उसको रीवेयर कर सकते हैं, एंड आई थिंक इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल एग्जैक्टली, और यूनिक भी बहुत ज्यादा लगता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वलीमे के लिहाज से बताएं कि वलीमे में आजकल कौन से स्टाइल्स चल रहे हैं, कलर्स कौन से ज्यादा चल रहे हैं? बेसिकली वलीमे में मोस्टली शुरू से ही पेस्टल टोन्स आर इन, लेकिन इस सीजन द कलर ऑफ द सीजन वाज लाइट पिंक, लाइक वेरी पेस्टल पिंक कलर। ऑलराइट, द यू कैन से द न्यूड पिंक दैट इज रियली इन दिस ईयर। तो वो वैसे भी फॉल का कलर भी था, और ब्राइडल्स में भी आई थिंक इट्स अ डिफरेंट कलर टू, जो कि इतना लोग पहनते नहीं हैं। तो वो एक न्यू ट्रेंड है। पहले जैसे कि सिल्वर ग्रे बहुत ज़्यादा लोग पहन चुके हैं, न्यूड भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, सो द डर्टी न्यूड सॉर्ट ऑफ अ पिंक। ऑलराइट, तो दैट इज़ वो एक नया कलर है वलीमे के लिए। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा आयशा, आपसे मैं क्वेश्चन करूंगी वलीमे के मेकअप के हवाले से कि ये बारात के मेकअप से एक तो डिफरेंट कैसे होता है, और दूसरा आप एक्सप्लेन भी करती रहे कि कौन सा स्टेप कर रही हैं आप साथ साथ। स्किन प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, एंड आफ्टर दैट मैंने मैक का और नेकेड का 2 फाउंडेशन मिक्स किए हैं। आई एम गोइंग टू अप्लाई द फाउंडेशन, और उसके बाद फिर मैं बाकी कंटूरिंग एंड ब्लश एंड ऑल। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। तो किस तरह का मेकअप चल रहा है आजकल वलीमे पे? आजकल लाइट मेकअप चल रहा है, वही मैंने आपको बताया, पिंक्स की तरफ जा रहे हैं लोग, और नेचुरल लुक ताकि हो, न्यूड लिपस्टिक्स एंड पिंक मेकअप। ऑलराइट, अब आप फाउंडेशन लगाएंगी इनकी स्किन टोन पे। ऑलराइट, आप साथ साथ करें उनको रेडी। ठीक है, तो आप कह रही हैं सॉफ्ट मेकअप चलता है वलीमे के लिए। तो अक्सर हम देखते हैं कि मेकअप हमारा जल्दी खराब भी हो जाता है ना जी, बड़ा पैची सा हो जाता है और लाइंस आ जाती हैं जी। तो क्या उसके लिए सिर्फ स्किन प्रेप करना काफी है? अगर आपने प्रॉपर स्किन प्रिपरेशन की हुई है, स्किन प्रिपेयर की हुई है, तो फिर ऐसा नहीं होता। अगर आपकी स्किन प्रिपेयर्ड नहीं है और आप डायरेक्ट बेस अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीडाइज भी हो जाती है, ग्रे भी हो जाती है अक्सर हमारी देखिए, वो हमें ना स्किन टाइप देख के देन वी स्टार्ट अ मेकअप। तो अगर ऑयली स्किन है, कुछ इस तरह का है, देन वी प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली। तो उससे प्राइमर प्रॉपर सही लगाओ तो फिर नहीं होती। ठीक है, प्राइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेकअप, आई मेकअप के हवाले से बताएं कि आई मेकअप कैसा होना चाहिए? जैसे इनका कलर बड़ा सॉफ्ट सा कलर है, तो इसके साथ कैसा आई मेकअप होना चाहिए? हम ना आई मेकअप आज तो लाइट सा ही रख रहे हैं इनके साथ, लेकिन हम इसमें स्मोकी और थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने लिपस्टिक भी लाइट रखनी है, तो वो कंट्रास्ट में ही नॉर्मली चलता है। लेकिन लाइट से स्मोकी करेंगे? जी, और लाइट से हम शिमरी करेंगे। ठीक है, शिमर भी ऐड करेंगे। ऑलराइट, आज हम स्मोकी नहीं कर रहे। ऑलराइट। अच्छा आमना, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि हम अपने हाइट और बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग कैसे अपना ड्रेस सेलेक्ट करें? सो बेसिकली देखिए कि हम लोगों की मेजॉरिटी में हम लोगों के पास ऑल सॉर्ट्स ऑफ बॉडी टाइप्स आती हैं। हम लोगों की मेजॉरिटी अगर हम मिडिल एज में देखें तो ओबीस भी होती हैं, हेल्दी भी होती हैं, चबी भी। स्किनी मोस्टली हमें यंग गर्ल्स में मिलता है। तो बेसिकली स्किनी पीपल कैन वेयर एनीथिंग विल सूट देम। लेकिन अगर ये है कि हम थोड़ा सा, हमें सब बॉडी टाइप्स बीइंग अ डिज़ाइनर माइंड में रखनी चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपकी थोड़ी सी चबी फिजिक है या इस तरह से, तो फिर आजकल जैसे ट्रेंड चल रहा है ऑफ लॉन्ग शर्ट्स, लंबी कमीज़ और उसके साथ लूज ट्राउज़र, तो वो आपको अगर आपका थोड़ा सा चबी फिजिक है उसके लिए इट विल सूट यू। व्हाट अबाउट साड़ी? मैंने देखा है काफी ब्राइट साड़ी भी पहन रही है अपने वलीमे पे। हाँ, वो भी बहुत ट्रेंडी लग रहा है, स्पेशली द स्कर्ट ड्रेप्ड साड़ी दैट्स इन दीज डेज। दैट वाज लाइक दिस सीजन इट वाज क्वाइट इन। तो उस साड़ी का बहुत अच्छा एक रिवाइवल हुआ है। वो भी हर बॉडी टाइप वाली लड़की कैरी कर सकती है? आई विल सजेस्ट कि जिनका देन अगेन थोड़ा सा चबी फिजिक है, इट्स बेटर कि वो अगर करें तो वो फिर उसको यानी कि स्कर्ट साड़ी में भी ना पहने, सिंपल पहन लें। देन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि फैब्रिक कौन सा यूज़ हो रहा है। अगर फैब्रिक में अच्छी फॉल है तो इवन कोई थोड़ा सा ओबीस भी है तो दे कैन ऑल्सो लुक। तो कौन सा फैब्रिक होना चाहिए, आपको क्या लगता है? साड़ी के लिए आई वुड सजेस्ट वेदर यू आर स्किनी और योर वट एवर बॉडी टाइप यू हैव, यू शुड गो फॉर अ फैब्रिक दैट हैज़ फॉल इन इट, लाइक फॉर एग्जाम्पल शैंटले। शैंटले में बहुत अच्छी फॉल होती है। देन जॉर्जेट ग्रिप टाइप या नेट्स जो होती हैं। वेरएस अगर हम बनारसी की तरफ जाते हैं तो वो हर बंदे को सूट नहीं करेगी, बिल्कुल, क्योंकि जब फैब्रिक का एक अपना वॉल्यूम आ जाता है बॉडी के ऊपर तो देन वो आपकी बॉडी पे एक और लेयर ऐड हो जाती है और फिर वो ओवरऑल आपको एक एक डिफरेंट लुक देती है। तो अगर एवरेज देखा जाए जो सबको सूट कर सकते हैं तो साड़ी के फैब्रिक में हमेशा फॉल होनी चाहिए जो कि ड्रेप्स फॉल करे नाइसली। ऑलराइट। और अगर किसी लड़की की हाइट छोटी है या एवरेज हाइट है तो वो भी क्या साड़ी को कैरी कर सकती है? अगर नहीं तो फिर कौन से ड्रेसेस उसके लिए बेस्ट है?
अच्छा, आई थिंक कि हाइट छोटी, वैसे तो टॉल हाइटेड लड़कियों को साड़ी ऑब्वियसली बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई शॉर्ट हाइटेड भी है तो साड़ी कैरी करना बेसिकली एक आर्ट है। तो मतलब मैं खुद भी पहनती हूँ जब साड़ी, तो उसको कैरी करने के लिए ना आपको यू हैव टू स्टे वेरी प्रिम एंड प्रॉपर। मुश्किल बहुत है, मुझे बहुत तो मुश्किल मुश्किल लगता है होता है, personally, एग्जैक्टली। मुझसे नहीं होती तो carry। अगर मैं अपनी मदर को देखती हूँ तो माशाल्लाह शी एफर्टलेसली कैरीज साड़ी, एंड शी कैन रन इन इट, शी कैन वॉक इन Exactly। इट। तो वो चीज़ थोड़ी सी जो है आई थिंक विद प्रैक्टिस आती है, मे बी नेचुरली होती है, बिल्कुल। लेकिन वेदर आप टॉल हो या शॉर्ट हो, अगर आप उसको कैरी ग्रेसफुली कर लेते हो ना, तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ साड़ी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, साथ साथ हमारी ब्राइड भी रेडी हो रही हैं। आयशा, आपसे मैं पूछूंगी कि अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हम कैसे चूज़ करें कि कौन सा मेकअप हमारे लिए बेस्ट है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है ना, तो फिर आप बहुत ग्लॉसी की तरफ नहीं जाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज होना है और सारा कुछ, तो फिर आप थोड़ा सा मैट की तरफ रहें, दैट विल लुक बेटर। बट अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है, देन यू कैन गो फॉर थोड़ा सा आप जा सकते हैं ग्लॉसी टच में, तो वो अच्छा लगता है। अभी मैं इनके कलर करेक्टर अप्लाई करके अंडर आइज को रेडी कर रही हूँ, एंड देन आई एम गोइंग टू प्रिपेयर हर आइज। और बिल्कुल हम लाइट फाउंडेशन आपने लगाई है लाइट सी। हाँ जी, अभी मैं उसको थोड़ा सा और करूँगी। ऑलराइट, ठीक है, आप कंटिन्यू करें। साथ ही आपने स्किन को करेक्ट भी कर दिया है, कलर conceal करेक्टर भी कर दिया, राइट? जी जी ठीक है। सबसे पहले आपने स्किन को प्रेप किया है, प्राइमर भी यूज किया आपने? जी, प्राइमर ऑलराइट, ठीक है। फिर फाउंडेशन और उसके बाद आपने करेक्शन किया, वरना यूजुअली करेक्शन एक्चुअली पहले, हाँ, इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बट देन आई थॉट कि आई हैव सफिशिएंट टाइम, आई कैन डू इट। तो ऑलराइट, ठीक है। लेकिन आइज का एरिया मैंने छोड़ दिया था, तो आई एम डूइंग आइज नाउ। ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो हम जो है करेक्शन बाद में कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्किन भी अच्छी थी, क्योंकि और ज्यादा अनइवन भी नहीं थी, और अंडर आइज ही जरूरत थी मुझे, तो आइज मैंने छोड़ दिया था, अब मैं आइज को कर रही हूं। ऑलराइट, लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन है, स्कार्स हैं, Then you start with the corrector. ऑलराइट, उनको फर्स्ट स्टेप ही करेक्शन से स्टार्ट करना पड़ता है। ही फर्स्ट स्टेप होता है। मैंने थोड़ा सा टाइम को देखते हुए ना आगे पीछे किया है। कोई बात नहीं। आई थॉट कि मैं टाइमली खत्म कर लूँ ना, तो दैट वाज द रीजन। ठीक है। सो अंडर आइज इनके ज़्यादा हैं भी नहीं, वैसे आप देख सकती हैं स्किन इनकी फ्रेश है। तो मोस्टली बच्चियों की आजकल केयर इतनी अच्छी होती है कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती। स्किन वैसे ही अच्छी होती है, ऐसी बात है। ऐसा ही है। और कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, उनकी स्किन अच्छी होती है, कुछ बेचारे 10-10 स्टेप स्किन केयर के कर रहे होते हैं, फिर भी उनको सुबह एक्नी और छोटे-छोटे पिंपल्स, ये चीजें बन जाती है। नॉट ओनली बिकॉज आप जो एक्सटर्नल केयर करते हैं वो मैटर नहीं करती है, आपका जो ईटिंग हैबिट्स हैं दैट मैटर्स अ लॉट। लाइफस्टाइल जैसे अब मैंने एक दफा हाइफो कराया था, दैट वेंट रॉन्ग, तो द इफेक्ट विल स्टे लॉन्ग, लाइक यू नो। तो ये चीजें हमें ध्यान करना पड़ता है। अच्छा, आपके पास जो ब्राइड्स आती हैं, हम शादी से पहले अमूमन काफी ट्रीटमेंट्स भी लेते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा हुआ है कभी कोई डिजास्टर हो गया हो कि उसने ट्रीटमेंट लिया हो, फिर अगले दिन उसकी शादी हो और वो आपके पास तैयार होने आई हो और स्किन का बेड़ा गर्क हो गया हो? अच्छा, वैसे ऐसा एक्सपीरियंस अभी तक नहीं हुआ। वैक्स करवाते हैं मुंह की अक्सर लड़कियां, एक दिन पहले के बाद ना वैक्स करवाती हैं। नहीं, वैक्स में थोड़ा सा गैप देना चाहिए। ये तो सैलून जहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट्स है वो उनको थोड़ा सा गाइड भी करती हैं। वैक्स में थोड़ा सा गैप देना चाहिए, ताकि और हम ना कूलिंग मास्क लगाते हैं वैक्स के बाद, तो वो जो अगर आपकी रेडनेस या थोड़ा सा वो आता है ना, तो खत्म हो जाता है। ऑलराइट, तो वी हैव टू, ये तो सैलून वाली पे डिपेंड करता है ना, हाउ शी इज ट्रीटिंग दैट। आई थिंक सर्विसेज हमेशा 1 वीक पहले हो जानी एग्जैक्टली, या 10-15 दिन पहले। नहीं, इतनी देर पहले नहीं हो सकती, 10-15 दिन पहले नहीं हो सकती, बिकॉज रिजल्ट्स नहीं होते। तो अभी ये लाइक 3-4 डेज पहले कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट जल्दी गायब हो जाते हैं। मतलब ब्राइड को तो यूनिक लगना है ना, सो यू हैव टू लाइक बस 3 दिन के लिए यूनिक लगना है, बाद में फिर वही शक्ल निकल आती है। ठीक है। अच्छा, आपसे मैं क्वेश्चन करूंगी, ये जो पेस्टल कलर्स हैं ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और मुझे लगता है काफी अरसे से है, और मुझे तो नहीं लग रहा अनकरीब इनका जो ट्रेंड है वो डेड होने वाला है। आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा पेस्टल कलर लवर हूँ। अच्छा। तो मैं तो चाहूँगी भी नहीं कि ट्रेंड ख़त्म हो। लेकिन ये है कि यस यू राइट, काफ़ी अरसे से पेस्टल टोन्स इन है, और अभी जैसे जैसे विद टाइम ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है ट्रेंड, स्पेशली समर्स में, और स्प्रिंग स्टार्ट होके समर्स पूरा ये ट्रेंड चलता है। इवन इन शादी वेयर पेस्टल कलर्स ऑल्सो लुक रियली ब्यूटीफुल। मुझे पर्सनली ये लगता है कि आप कोई भी अगर काम करते हो, फॉर एग्जांपल पर्ल्स हैं या क्रिस्टल्स, रॉस्कीज, जो भी मटेरियल है, वो पेस्टल कलर्स पे उसकी एक अजीब सी ड्रीमी सी लुक आती है, जो एट टाइम्स डार्क कलर्स में नहीं आती। और ऑल्सो मेरा अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी आई एम रॉन्ग,
बट ये है कि जब शादी हो मतलब शादी के इवेंट्स होते हैं तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी भी होती है, मेकअप भी होता है, तो जब आप डार्क कलर के कपड़े पहनते हो और उस पर काम भी हुआ होता है तो और फिर डार्क मेकअप भी हो जाता है। एग्जैक्टली मेकअप भी हैवी होता है, ज्वेलरी भी होती है, तो इट गिव्स अ वेरी मच लाइक यू नो हॉच पॉच सॉर्ट ऑफ अ लुक कि बहुत खिचड़ी सी पक गई है। तो पेस्टल्स के ऊपर आप जितना भी काम कर लो वो कभी भी ओवर या यू नो इट वोंट लुक लाइक अ केक, बिल्कुल you ऐसे ही won't है। like it won't give a pastry kind of an effect. तो जिन लोगों का कलर ज्यादा फेयर नहीं है, थोड़ा मीडियम स्किन टोन है, मेरा भी मीडियम स्किन टोन है, वो भी पेस्टल स्किन कलर्स पहन सकते हैं? बिल्कुल, बल्कि मुझे लगता है कि जिनका नॉर्मल स्किन टोन होता है उन पे पेस्टल्स और ज़्यादा इनहांस अच्छा, होते और हैं। वो कौन कौन से हैं? I think nude is a very good colors like any tone of skin color basically. तो वो बहुत ज़्यादा उठ के आता है। उसके अलावा then I told you like the dirty pink that also looks really nice. आइस ब्लू बहुत अच्छा लगता है। तो जो बहुत fresh कलर्स लगता है। हाँ बहुत फ्रेश लगता है। जो कलर्स थोड़े से अवॉइड किए जा सकते हैं वो है एक तो लाइलेक और लैवेंडर, ऑलराइट। और एक मुझे लगता है पिस्ताशियो ग्रीन, एक तो वो वैसे भी Okay. इट्स नॉट सो इन, और सिल्वर ग्रे भी बहुत अच्छी ऑप्शन है फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्किन कम्प्लेक्शंस। लेकिन पेस्टल्स की जो ब्यूटी है आई थिंक इट्स रिगार्डलेस ऑफ आपकी स्किन टोन क्या है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो इन्हांस होता है आपके ऊपर बिल्कुल और उसकी एक अपनी ही ब्यूटी और एक ड्रीमी वाइब आती है बेसिकली। बिल्कुल। और आजकल हम देख रहे हैं बहुत सी ब्राइड्स हैं वो अपनी बारात वाले दिन भी बड़े सटल से Pastels and स्किन टोन्स पे subtle, जा रही हैं, पेस्टल exactly. अडॉप्ट करी हैं, और वलीमे पे वो अक्सर डार्क पहन लेती हैं। बिल्कुल ऐसे ऑपोजिट ही भी है। कर लेती हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल बारात पे कुछ ब्राइड्स को मैंने देखा है जो यहाँ मेरे पास क्लाइंट्स भी आई हैं, अक्सर प्रेफर करती हैं कि दे वांट टू वेयर लाइक अ प्लेन सॉर्ट ऑफ एन ऑफ वाइट जोड़ा, उसके ऊपर वो ज्वेलरी बहुत हैवी कर लेती और हैं साथ मेकअप वो और साथ कॉम्प्लीमेंट makeup, करता है तो वो एक दूसरे को। कॉम्प्लीमेंट करता है एंड इट गिव्स अ वेरी यूनिक लुक एज Right. वेल, क्योंकि वो रेड और गोल्ड सदियों से हम लोग देखते आ रहे हैं, वो हो रहा है, तो मोर और लेस जो है वो ब्राइड सेम लगती हैं आई फील लाइक। तो उसमें थोड़ी सी इनोवेशन बारात में होनी चाहिए ताकि तो एक रेड और यूनिकनेस। गोल्ड की जगह कौन से कलर्स हम पहन सकते हैं? मेरा पर्सनली जो ओपिनियन है कि अगर आप रेड पहनना चाह रहे हैं तो वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शन इज़ कि आप रेड ऑन रेड पे भी जा सकते हो। फॉर एग्जांपल रेड ऑन रेड, ओके कि अगर आपका जोड़ा रेड कलर का है तो उसके ऊपर आप काम भी टोन्स ऑफ रेड में करवा सकते हैं, Okay. जैसे मैरून्स एंड रेड्स। मेरा बल्कि द फर्स्ट जोड़ा दैट आई मेड फॉर द फैशन शो दैट आई डिड इन PFTC फैशन वीक, that was also red on red dress, अच्छा and it looked really beautiful. It was like a gown but a bridal gown. तो वो भी एक यूनिक है चीज़, क्योंकि गोल्ड और रेड्स तो चलते आ रहे हैं सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट देन अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द ब्राइड। इफ शी Right. wants to do a proper traditional like महारानी kind of a look, so then you know red and gold is the classic. But उसके लिए एक और चीज़ है कि आप ब्राइट गोल्ड आई वुड सजेस्ट कि रेड के ऊपर कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, इट गिव्स अ Okay. स्लाइटली चीपर लुक। तो यू Alright. कैन गो फॉर लाइक Dull gold? ब्रॉन्जर या डल गोल्ड या सटल गोल्ड, क्योंकि वो रेड भी एक आपको पता है itself it's a very screaming color, बिल्कुल। and when you put bright gold on it then it's like too much, like you know too much bling. So when you're using a dull gold या copperish की आपकी tones use हो रही हैं तो वो भी बहुत अच्छा एक blend create होता है। Alright. जैसे कुंदन यूज़ हो सकता है, and then there are other materials, various other materials जो कि उसको अच्छा बैलेंस कर सकते तो हैं। आपके पास जो लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है वो आपके पास आती हैं ड्रेसेस के लिए, तो किस टाइप के ड्रेसेस की ज़्यादा डिमांड है आजकल? ब्राइडल्स में बेसिकली मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि पहले आप कह सकती हैं 2-3 साल पहले इतना ये ट्रेंड नहीं था, लेकिन अभी लोगों को बहुत ज़्यादा कट्स की अवेयरनेस है और वो बहुत ज़्यादा कट्स में एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। दे आर विलिंग टू डू दैट even despite of their age, even if it's some middle-aged person, a young girl, or like you know with any body size, but they're willing to, they don't want simple cuts. मतलब वो शलवार सिंपल ट्राउज़र शर्ट या सिंपल साड़ी या सिंपल लहंगे की बजाय दे वांट अ लॉट ऑफ इनोवेशन, लाइक हाउ इंटरनेशनली पहले हम देखते थे कि इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स के वो कट्स होते थे। फॉर एग्जांपल कैस्केड्स, आपको पता है जो इधर से यू रफल्स जा रहे होते हैं, वो डिटेलिंग ब्राइडल्स में भी आ गई हैं।
उसके अलावा फीचर्स वो अच्छे भी बहुत लगते वो हैं। अच्छे लगते हैं, एक बैलेंस हार्मनी क्रिएट हो जाती है ना, राइट, ट्रू। कि काम के साथ आपने कट भी ऐड कर दिया और वो एक फ्यूजन अच्छा क्रिएट होता है। ऑल राइट, अपनी ब्राइड की तरफ चलते हैं। और क्या बात है, आई मेकअप स्टार्ट कर दिया आपने? थोड़ा शिमर ऐड करना है, मैंने इनकी बेस रेडी कर दी है और वी आर डन विद 50% ऑफ द मेकअप बिकॉज वी हैव टू टेक केयर ऑफ द टाइम एज वेल। तो अच्छा बताएं, अगर आपके पास ब्राइड है और वो कहे मेरा नेचुरल मेकअप कर दे, तो फिर अच्छा, आप क्या करेंगी? देखिए नेचुरल मेकअप में भी सब कुछ करना पड़ता है। ये लोग कहते हैं नेचुरल कर दे, हमें हर चीज़ अप्लाई करनी पड़ती है, बट उसको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं करना होता, बहुत ओवर नहीं करना होता। और ओवर आज Blended. कुछ भी नहीं कर रहे होते। आजकल सब यही कहते हैं कि नेचुरल हो, वाइट बहुत ना नहीं, लेकिन कुछ लेडीज आती हैं वो कहती हैं नहीं स्किन टोन से 2 शेड लाइट कर दो, हमें चिट्टा कर दो। सो वी हैव डिफरेंट वैरायटी ऑफ पीपल। कुछ कहते हैं कि कर दो और कुछ कहते हैं कि नहीं, तो वी हैव टू हैंडल अकॉर्डिंगली। वी आर ऑलमोस्ट डन। अब मैंने लैशेज अप्लाई की हैं। अच्छा, we will wait कितना for 2 रह गया minutes. हमारी जो ब्राइड है इनका मेकअप? देखें आईज का फाइनल टच दूंगी, लाइनर लगाऊंगी, मस्कारा वगैरह मैं वो चाहूंगी आप साथ lipstick. साथ करें मेकअप, ठीक क्योंकि ना है। टाइम हमारे पास काफी बिल्कुल, short है। मैं साथ कर साथ रही हूँ। टिप्स भी देती रहे All right. हमें, और साथ साथ मेकअप भी ओके कंटिन्यू करें। मुझे पेंसिल्स दें, लिप पेंसिल्स। तो आपने लैशेस भी अप्लाई कर दी? जी लैशेस मैंने अप्लाई कर दी हैं। अब मैं ब्लशन करके इनको, तो ब्लशन ब्रश और साथ आपने कॉन्टोर किया है इनको? बिल्कुल लाइट सा कॉन्टोर कर दिया है और ज़्यादा इनको ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा इनका फेस कट देखें बिल्कुल आप साथ-साथ चबी करें। भी नहीं है, तो वी विल डू इट अ लिटिल बिट, नॉट टू मच। Alright, ठीक है। अब हमने इनका जब तक आइज ड्राई होती हैं ये कर लें, उसके बाद मैं ब्लश लाइनर, अप्लाई कर रहे हैं। जी उसके बाद लाइनर हम करेंगे। तो ये वाला पिंक कलर इज़ पिंक पीच, दीज आर वेरी मच इन Right. ट्रेंड दीज डेज। और अगर हम अपना मेकअप आर्टिस्ट सेलेक्ट करें, ऑब्वियसली शादी एक बड़ा दिन होता है, बड़ा बिल्कुल। इंपॉर्टेंट दिन होता है, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? कि उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हो ओके, प्रोडक्ट्स एंड डेफिनेटली ये तो पर्सन टू पर्सन अक्सर लोगों के पास बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, लेकिन जब तैयार होकर निकलो तो अब बिल्कुल कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा होता। और कुछ लोग हमारी लोकल प्रोडक्ट से इतना ये भी प्यारा है, मेकअप कर लेते मेकअप इज आर्ट, That's यस यू आर राइट, Exactly. यस। तो आई गेस इसमें हाथ का कमाल है प्रोडक्ट से ज्यादा। दोनों आई थिंक 50-50 यू कैन से। ओके, ठीक है। तो आजकल ये जो जेनजी ब्राइड्स भी आ रही हैं आपके पास, ये कुछ डिफरेंट डिमांड करती हैं आपसे जो पुरानी ब्राइड्स हैं, पुरानी सॉरी आई एम नॉट जो हमसे पहली जनरेशन थी ऑब्वियसली, हाँ, और जो आज वो की- करती हैं डिफरेंट। वो कहती हैं बिल्कुल मैट होना चाहिए, लगे ना कि मेरा मेकअप हुआ हुआ है और मेरी एज के अकॉर्डिंगली करो। और उनको करना है ना Skin मुश्किल tone के होता accordingly है, भी। नहीं एज के अच्छा। अकॉर्डिंगली वो वाइट तो होना चाहती हैं, अच्छा, पर वो चिट्टा कहती वो भी होना चाहती हैं। वो कहती हैं पर लगे ना डार्क कर लोग। अच्छा, बहुत ज्यादा मैं होना तो जिनको चाहती हैं। जानती हूँ वो कहते हैं भाई हाँ, एक टोन डार्क exactly. मुझे वो खुद भी यंग पसंद बच्चियां है, होंगी, एक टोन डार्क वो आप टीनेजर्स यंग बच्चियों की बात कर रही होंगी। उनको Okay. आइडिया है कि स्क्रीन पे अगर आप थोड़ा सा डार्क या पिक्चर्स के लिए वो यू नीड अ ज्यादा डार्क प्यारा मेकअप, लगता है। यस दैट लुक्स गुड, लेकिन वो मॉडल मेकअप फिर एक डिफरेंट ऑलराइट, कैटेगरी आ जल्दी जाती तैयार है। करें, हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम है, जल्दी से बस इधर देखो, लिपस्टिक रहेगी इधर। हमारी, राइट? अच्छा आमीना, आप पानी बताएं दो। मुझे तब तक जो हमारी न्यू ब्राइड्स हैं इनको आप क्या एडवाइस पानी। करेंगी? रिगार्डिंग जो इस इनके तरह का गोल्ड ड्रेसेस भी हैं, था या अगर आपने जैसे पहले बात की है कि अक्सर हम बहुत ज़्यादा बंद लाउड करो। लगता है क्योंकि ज्वेलरी भी हैवी, मेकअप भी हैवी, और फिर हमारा जोड़ा वो भी हैवी, तो कैसे हम लाइट रखें या बैलेंस मेंटेन करें अपनी तीनों चीज़ों में? मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बारात एक ऐसा इवेंट होता है कि उस पर आप अगर लाउड चले भी जाओ तो वो अच्छा लगता है, तो उस पर आप वो चीज़ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लाइक Right. आपका जोड़ा भी अगर हैवी है, अगर आप ज्वेलरी भी हैवी रख रहे हो, इट लुक्स प्रिटी इफ़ यू आर वेयरिंग अ झूमर, टिक्का, नथ एंड लाइक यू नो ऑल द हार्स एंड एवरीथिंग, लेकिन उसके साथ फिर आप मेकअप सटल कर लें। अगर जब जोड़ा और ज्वेलरी सब कुछ बहुत हैवी हो रहा है तो बारात पे लाउड लुक्स गुड, बट यू हैव टू बैलेंस इट समहाउ आइदर विद द मेकअप और द ज्वेलरी। और वलीमे पे आई वुड सजेस्ट कि दे कैन गो फॉर अ वेरी सिंपलर प्रिटी ड्यूई सॉर्ट ऑफ अ लुक, like you know the dress can also be obviously of course if it's in a light color, तो वलीमे का ये है कि लाइट कलर के ऊपर काम तो वैसे ही बहुत खूबसूरत लग रहा होता है और उठ रहा होता है काम उठ उसके रहा ऊपर। होता है, और उसमें वो थोड़ा सा कट में भी एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं फॉर द वलीमा। ज़रूरी नहीं है कि वो लहंगा ही पहने या मैक्सी या कुछ ऐसा कट ही पहने, दे कैन इवन वेयर लाइक अ बॉल गाउन, और मे बी लाइक जैसे आप बात करी थी जो ड्रेप्ड साड़ीज़ चल रही हैं वो भी बहुत अच्छी लगती हैं, बिल्कुल। तो उस तरह से कुछ पहन के मिनिमम ज्वेलरी एंड स्टाइलिंग भी अपनी मिनिमम करके, ताकि एक डिफरेंस भी क्रिएट हो जाए बिटवीन 2 days कि आप बारात पे डिफरेंट लग रहे हो
और वलीमे पे आपकी एक मॉडर्न डे ब्राइड लुक आपकी आ जाए। ऑलराइट, और फैब्रिक्स का भी बताएं कि कौन से फैब्रिक सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं और वो बड़ी रिच लुक देते हैं, अच्छी लुक देते हैं, क्योंकि अक्सर काम बहुत प्यारा हुआ होता है लेकिन हाँ जी। फैब्रिक इतना बुरा होता है कि वो मेकअप बेशक अच्छा हो, ज्वेलरी बेशक अच्छी हो, दुल्हन बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। बिल्कुल। अच्छा, काम के लिए बेसिकली जो हम लोग बीइंग डिज़ाइनर फैब्रिक मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो नेट है, द टॉप फैब्रिक। उसका रीज़न ये है कि नेट के ऊपर आप जितना भी भारी काम कर दें वो ना फटेगा ना छिंचता है। वेरएज़ इफ़ यू यूजिंग शिफॉन या फिर ऑर्गेन्जा तो वो काम करते करते कहीं ना कहीं से डैमेज हो सकता है। लेकिन अगर नेट आप यूज़ करें ना, फिर उसके नीचे लाइनिंग शुड बी सो ब्यूटीफुल कि वो उससे उसकी टोटली लुक ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बिकॉज नेट इज़ अ वेरी सी थ्रू फैब्रिक, राइट? सो वट एवर यू पुट अंडरनीथ इट इज़ गोना शो। So the lining can be the game changer of your outfit, whether it's बारात और वलीमा। ऑल राइट, तो हमारी ब्राइड बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत प्यारा सा सॉफ्ट सा मेकअप किया, आई मेकअप भी बहुत प्यारा लग रहा है, लिपस्टिक भी आपने बहुत सॉफ्ट सी रखी है, तो बहुत प्यारा मेकअप किया है। तो ये सॉफ्ट ग्लैम मेकअप था? एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं, वलीमा मेकअप, और उसको थोड़ा आपने सॉफ्ट बहुत रखा है। सॉफ्ट लाइट सा, यस। वलीमा पे नॉर्मली लाइट लुक ही चलती है, इतना ज़्यादा डार्क नहीं prefer बिल्कुल करते लोग। ऐसे ही है। और साथ साथ हमारी फैशन डिजाइनर भी मौजूद थी, इनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। और आज हम बात कर रहे थे वलीमे लुक के बारे में कि कौन सी लुक्स हैं जो अच्छी लगती हैं और आजकल कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, कपड़े कौन से आजकल लेना है। हमारे साथ फैशन डिजाइनर आमिना नईम मौजूद थी और साथ साथ मेकअप आर्टिस्ट आयशा। आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। यू आर वेलकम।